आने वाले वक्त के अंदर मेरा खासदार का जो फंड होता है उसके जरिए मैं ये काम करूंगा। लेकिन आप लोगों को खुद पता होगा कि आज से तकरीबन 2 साल पहले ही नरेंद्र मोदी साहब ने यह फैसला लिया कि हम एमपीज को 1 रुपया भी नहीं देंगे। कोरोना के नाम के ऊपर यह पैसा पूरा रोक दिया गया। हमने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर मोदी साहब से सवाल किया। हमने ये कहा कि ये पैसा जो है ये हम अपने लिए नहीं, अपने इलाके के लिए हम खर्च करते हैं। अगर 2 साल अगर आप 1 रुपया भी नहीं देंगे तो हम क्या जवाब देंगे? लोग हमसे जब सवाल करेंगे तो हम उन्हें क्या बताएंगे कि ये पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? तो मोदी साहब ने कुछ कहा नहीं, लेकिन शायद उनका कहने का मकसद ये था कि जिस तरह पिछले 7 सालों से मैं सिर्फ जबान चला रहा हूं, आप लोग भी सिर्फ जबान चलाइए। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि यहां पर अगर कुछ काम करवाना है तो इतनी आसानी से होते नहीं, हमें लड़ना पड़ता है। और हम लड़े हैं। जिस तरह से मौलाना साहब ने, जमीर साहब ने बताया है कि मैं 7 साल पहले जब यहां पर एक आमदार की हैसियत से खड़ा था तो मेरे ऊपर एक सादा सा एनसी नहीं था, किसी को थप्पड़ मारने का एक एनसी नहीं था, किसी को गाली देने का एक केस नहीं था। लेकिन आज 7 सालों के अंदर मेरे ऊपर डकैती का तक केस लगाया गया है। वो इसलिए लगाया गया है कि चेलीपुरे की एक शराब की दुकान हम बंद करवाने के लिए गए तो उस दुकान वाले ने पुलिस स्टेशन के अंदर ये कंप्लेन करवाई और कहा कि मेरे गल्ले में से, मेरे शराब की दुकान में से 237 रुपये गायब हो गए। तो पुलिस वालों ने डकैती का केस हमारे ऊपर कर दिया। अभी परसों जो दुकानदारों के ऊपर खोलने के लिए 200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से जुर्माना इकट्ठा किया जा रहा था, छोटे छोटे गरीब दुकानदारों से 10-10 हजार, 20 हजार, 2 लाख रुपए तक की फाइन इकट्ठा की जा रही थी। उनके लिए जब लड़ने के लिए गए तो कैसे कैसे केसेस रजिस्टर किए गए, दंगा किए, राइटिंग का केस मेरे ऊपर लाया गया। और राइटिंग के केस के साथ एक केस यह भी डाला गया कि दंगा करते वक्त तेज हथियार इनके पास थे, जबकि वहां पर 15 कैमरामैन मौजूद थे। ये किनके इशारों के ऊपर किया गया? ये उनके इशारों के ऊपर किया गया जो आज सत्ता के अंदर बैठे हैं। शिवसेना के बड़े बड़े नेताओं ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्रियों ने फोन किया और यहां पर यह दबाव डाला। रात में 12 बजे उस ऑफिसर को कहा गया कि तुम जाओ क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के अंदर केस रजिस्टर करके आओ। वो समझे कि केस रजिस्टर होगा, दूसरे दिन इम्तियाज जलील हमारे पास आएगा, पेट में मुंडी डालेगा, गिड़गिड़ाएगा और ये कहेगा कि आप ऐसे केसेस मुझ पर कैसे डाल रहे, आप ये केस वापस लीजिए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खासदार है, अगर झुकेगा किसी के सामने तो सिर्फ अपने रब के सामने झुकेगा, किसी की औकात नहीं है हमें झुकाने की। ये समझे हम डरेंगे, डरना हमारी फितरत में नहीं है और इसलिए हम डरते नहीं है क्योंकि हम अकेले नहीं है। हमें मालूम है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ दुआओं का ये काफिला मेरे साथ चलता है, ये दुआओं का काफिला मेरे साथ चलता है, मेरी माँ और बहनों की दुआएं मेरे साथ चलती है। तो सारी कोशिशें होने के बावजूद भी हम डटे हैं और यकीनन आगे भी हम लड़ते रहेंगे अपने हक के लिए, अपने इलाकों के काम करने के लिए। आज कोई ये नहीं कह सकता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिन नुमाइंदों के बारे में ये कहा जाता था, जिस पार्टी के बारे में ये कहा जाता था ये महज मुसलमानों के लिए बनी है, मुसलमानों के काम करती है। हाँ, इसलिए कि आपने कभी इन इलाकों के अंदर झांक कर नहीं देखा, लेकिन आज ऐसे कितने ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंदू भाई हमें बुलाते हैं तो हम वहां पर भी जाते हैं और वहां पर भी उतना ही काम करते हैं जितना हम आरिफ कॉलोनी के अंदर काम करते हैं। इसीलिए आज लोग मजलिस को एक अलग नजर से देख रहे हैं और यही बात
बहुत सारे लोगों के अंदर खटक रही है। बहुत सारे लोगों को इस बात की तकलीफ हो रही है, किसी और के पीछे नहीं पड़े हैं जितना औरंगाबाद में मजलिस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हर एक ने यह फैसला किया है कि हम इस इलाके से मजलिस को खत्म करेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर से मजलिस खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र के अंदर से क्या, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस मजलिस ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद के इस इलाके के अंदर आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की ताकत की वजह से हम लोगों ने पहले ही वक्त में 26 कॉर्पोरेटर्स चुनकर लेकर आए, एक आमदार चुनकर लेकर आए, आप लोगों की दुआओं की वजह से एक खासदार चुनकर लेके आए। पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई एक मुस्लिम एमपी चुनकर आया है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त इम्तियाज जलील चुनकर आया है। और यही दुआएं अगर आप लोगों की हमारे साथ रही तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर इंशाअल्लाह औरंगाबाद एक ऐसा शहर रहेगा जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर हम यहां पर बनाएंगे, यहां पर महापौर बनेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बनेगा। इसके लिए हमें सिर्फ आप लोगों की दुआएं चाहिए। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग आएंगे शर फैलाने के लिए, बहुत सारे लोगों ने ठेका लेके रखा है कि इस कौम को बांटने का काम करो, तकसीम करो इस कौम को ताकि दोबारा मजलिस यहां से चुनकर नहीं आएगी। लेकिन उन्हें क्या पता है कि न जाने ऐसी क्या बात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास कि इलेक्शन का दिन आता है, वैसे तो उससे पहले कहीं पर भी रहते हैं, किसी को भी सुनते हैं, लेकिन चुनाव का दिन आता है तो खुद ब खुद हाथ पतंग के ऊपर चला जाता है। और ये करके दिखाया है, ये आप लोगों ने करके दिखाया है। इसी का नतीजा है कि जो कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं जाता था, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि औरंगाबाद जैसे इलाके से कभी एक एमपी चुनकर आ सकता है। यहाँ पर जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्हें डॉक्टर रफीक जकरिया साहब याद है, उन्हें अंतुले साहब याद है। इस शहर के अंदर किसने हराया था अंतुले साहब को, जकरिया साहब को? तो गैरों ने नहीं हराया था, अपनों ने ही हराया था। लेकिन जिस वक्त यह एहसास हुआ कि अगर हम बढ़ जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, कौम एक ताकत बनकर जब खड़ी रही तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30 सालों के बाद दोबारा यहां पर अपनी क़यादत जिंदा की है। और इंशाअल्लाह आगे भी आप लोगों की दुआएं रही तो हम करते रहेंगे। मैं ज़मीर खादरी साहब को, मेरे तमाम कॉर्पोरेटर्स को मुबारकबाद देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। मुझे किसी ने आके कान में ये कहा कि ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमारी माएं और बहनें जो बैठी है वो मुझसे मिलना चाहती है। मुझे मालूम है कि आप मुझे क्यों बुलाना चाहती है, आपकी तकलीफ क्या है मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। पानी के बारे में कहा गया है ज़मीर खादरी साहब ने कि इस इलाके के अंदर पानी की कितनी बड़ी समस्या थी, कितना बड़ा मसला था, लेकिन धीरे धीरे उसे खत्म किया गया है। लेकिन पूरी तरह से खत्म हुआ है ऐसी बात भी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो 1680 करोड़ रुपए की जो स्कीम औरंगाबाद के अंदर शुरू की गई है उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 2024 का इलेक्शन जब आएगा आप लोग नोट करके रखिएगा कि इम्तियाज जलील आज आपको जबान देकर जा रहा है। इस इलाके के अंदर, इस औरंगाबाद शहर के अंदर वो दिन दूर के रहेंगे जब 8 दिन के बाद, 9 दिन के बाद महज 1-1 घंटा पानी आता है। मैं आपको यकीन दिलाकर जाता हूं इसी शहर के अंदर इंशाअल्लाह हर रोज औरंगाबाद के अंदर, हर घर के अंदर पानी पहुंचेगा। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उसके अंदर हमें यकीनन कामयाबी मिलेंगी। इतने सालों तक आपने ये तकलीफें सही है, थोड़ा वक्त मुझे भी दीजिएगा। मुझे मालूम है कि कितनी दिक्कतों के बीच में हम ये कामों को अंजाम दे रहे हैं, बस आपकी दुआएं हैं, इसीलिए ये काम हम ले पाते हैं और इसे मुकम्मल कर पाते हैं। बस थोड़ा सा और साथ दीजिएगा, इंशाअल्लाह आपके जितनी भी तकलीफें हैं, जितने भी मसाइल हैं, हम उसे पूरा करने की बहुत कोशिश करेंगे। मैं ज़मीर खादरी साहब को इस बात के लिए भी मुबारकबाद देता हूँ कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले ही तमाम कॉर्पोरेटर्स का पूरा टेन्योर खत्म हो गया है। ये ज़मीर खादरी साहब के पास ही ये कला है और उनके शेर व शायरी का असर है कि वो कमिश्नर के पास बैठ के 2 शेर क्या सुना देते हैं, 3-3 गलियों का काम लेकर आ जाते हैं और कर डालते हैं इसमें। तो मैं दूसरे भी कॉर्पोरेटर से ये कहूंगा कि ज़मीर खादरी साहब के साथ रोज बैठे और थोड़ी सी शायरी आप लोग भी सीख ले तो आप लोगों को भी इसका यकीनन फायदा मिलेगा। और मैं भी कोशिश करूंगा कि ज़मीर खादरी साहब 1-2-4 शेर मुझे भी अच्छे सुना दे तो मैं वहां पर